हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल फन विद डेटा। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ हम लोग वी लुकअप को कैसे यूज़ करेंगे यूजिंग पावर क्वेरी। जी हाँ, आप सही सुने। हम लोग वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। सो पावर क्वेरी में एक फंक्शन है मर्ज, जिसके थ्रू हम लोग दो डेटा सेट को मर्ज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉलम, आइडेंटिकल कॉलम्स। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास क्लाइंट है, टिकट्स है, प्रोडक्ट है, कलर, प्राइस एंड यूनिट। सो हाँ, और यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा डेटा सेट है जिसमें सिर्फ टिकट आईडी है। सो यहाँ पर कुछ गिने चुने टिकट आईडी है। और उसके आगे से मुझे क्या लेके आना है, सेल्स लेके आना है। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू यूनिट इज द सेल्स का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको बिना एक्सेल के वी लुकअप के हम लोग इसको पावर क्वेरी में करेंगे, वी लुकअप यूजिंग द मर्ज फंक्शन। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कोई भी डेटा को, डेटा सेट को जो टेबल फॉर्मेट में है उसको पावर क्वेरी में लोड करने के लिए उसको टेबल व्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को डेटा में आना है, हम लोग को डेटा दिन सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी दबाएंगे, अभी मेरा पहले से ही वो कन्वर्टेड है तो मेरे में ऑप्शन नहीं देगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको टेबल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देगा, आपको ओके क्लिक करके इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। जैसे ही टेबल में कन्वर्ट हुआ, आपको जो अनदर डेटा सेट है जिसका डेटा, जिसके अगेंस्ट पे आपको सेल्स लेके आना है, उसको भी ये टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं देखो देख सकते हो ये टेबल में कन्वर्ट नहीं था, इसको मैंने कंट्रोल टी किया तो टेबल में आया। इसने मुझे पूछा कि दिस इज अ डेटा सेट, या ये डेटा सेट का रेंज है, माई टेबल इज हैविंग एडर, यस, तो इसने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल को हम लोग पावर क्वेरी में लोड करेंगे। तो हम लोग डेटा रिबन टाइप में डेटा में आएंगे, डेटा में आएगा फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा क्या होगा, पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसने ना ऑटोमेटिकली चेंज टाइप अप्लाई कर दिया, जो कि सही चीज़ है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि चेंज टाइप प्रॉपर है का, तो हम देख सकते हैं चेंज टाइप प्रॉपर है। अब हम लोग इस टेबल को नाम दे देंगे डेटा, आप कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से। इसको मैंने क्या किया, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक किया और मैंने सिर्फ क्रिएशन कनेक्शन क्रिएट करके रखा, अभी मैंने लोड नहीं किया। अब क्योंकि मेरे को डेटा लोड करके कुछ मतलब नहीं है। अब ये टिकट वाले वर्कशीट में आए तो ये डेटा को सिलेक्ट किए, ये सिलेक्ट करने का फ्रॉम टेबल एंड रेंज, सिंस हम लोग ने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया था, हम लोग टेबल एंड रेंज पे सिलेक्ट करके इसको भी लोड कर लिया और इसको हम लोग नाम दे दिए टिकट। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक टिकट है, ये टिकट के अगेंस्ट में हम लोग को सेल्स चाहिए। तो सेल्स इस डेटा में किधर है, ये डेटा में भी टिकट कॉलम है। सो फर्स्टली आपको वी लुकअप का बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है कि वी लुकअप तभी होगा जब दो डेटा सेट में आइडेंटिकल कॉलम्स हो। ठीक है, इसमें एक आइडेंटिकल कॉलम है और इसमें भी आइडेंटिकल कॉलम है, बट यू शुड मेक श्योर दैट जिस डेटा सेट में हम लोग को वो डेटा लुकअप करके चाहिए, वो डेटा सेट में वो पर्टिकुलर कॉलम यूनिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टिकट कॉलम यूनिक है, पर यहाँ पर टिकट कॉलम मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए रिपीटेड है। और मर्ज का भी ऑपरेशन क्या होता है, मर्ज मतलब जॉइंट करना। जॉइंट मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, आउटर जॉइंट, इनर जॉइंट। ये जॉइंट के मल्टीपल टाइप्स है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पर जॉइंट इज द ओनली वे जहाँ से हम लोग एक डेटा को सेट को दूसरे डेटा सेट से मैप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिकल कॉलम। बट बीइंग एन आइडेंटिकल कॉलम, उसका एक क्राइटेरिया क्या है, जिस डेटा सेट में आपको डेटा मैप करना है वहाँ पर वो कॉलम यूनिक होना चाहिए। ओके, तो हम लोग पहला यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को सेल्स मैप करना था। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू यूनिट। तो मैं ऐड कॉलम क्रिएट किया, कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम में मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स। सेल्स मैंने लिखा, सेल्स का है प्राइस इंटू यूनिट, यहाँ पर मैंने प्राइस लिखा, इंटू यूनिट किया। यूनिट करने के बाद मैंने ओके किया, मुझे यहाँ पर सेल्स आ गया। लेकिन आप देख सकते हो डेटा टाइप इसका नहीं है, तो मैं अनदर स्टेप अप्लाई करने से अच्छा इसमें ही आया, कॉमा किया, टाइप को मैंने कर दिया नंबर में। तो मैं नंबर डेसिमल में इसलिए रखा हूँ क्योंकि कभी कभी कोई प्राइस ना डेसिमल में होता है, डेसिमल में अगर यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ तो वो जो वैल्यू देगा डेसिमल में देगा, तो उसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो बाद बाद में आपका कैलकुलेशन एरर आएगा। अब आप मैं अब आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे पास सेल्स आ गया, हम इसको डायरेक्टली मैप नहीं कर सकते बिकॉज ये टिकट आईडी के अगेंस्ट में हम लोग को जो सेल्स चाहिए वो सम करके चाहिए। सम कब होगा, जब ये डेटा टिकट लेवल के ग्रैनुलैरिटी में होगा। टिकट लेवल का ग्रैनुलरिटी मतलब यहाँ पर सिर्फ टिकट कॉलम होना चाहिए, ऑल द टिकट कॉलम एंड द सम ऑफ द सेल्स। तो उस ग्रैनुलरिटी को बनाने के लिए हमें उसको ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय क्या करता है, कोई भी ग्रैनुलरिटी को रिड्यूस करता है बाय यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, सम आता है,
सम आता है, एवरेज आता है, काउंट आता है, मीन मैक्स, तो कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन यूज करके वो एक पर्टिकुलर कॉलम पे डेटा सेट को रिड्यूस कर देता है। तो हम लोग को यहाँ पर अभी सिंस बिकॉज मेरे को टिकट लेवल पे मैप करके चाहिए, तो मेरे को ये डेटा सेट में ना पूरा डेटा सेट को टिकट लेवल के ग्रैनुलैरिटी पे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं होम में गया, होम में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास फंक्शन है ग्रुप बाय, यहाँ भी फंक्शन है और ट्रांसफॉर्म टैब में भी फंक्शन है, आप जहाँ से तो वहाँ ले सकते हो। ग्रुप बाय पे गया, ग्रुप बाय पे करने के बाद हमें बेसिक लेना है, तो हमें टिकट लेवल पे जाना है। टिकट का मेरे को क्या चाहिए, एक मेरे को नया कॉलम बनाना है एग्रीगेशन का, सम ऑफ सेल्स। तो मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, जैसे मैंने लिखा सम ऑफ सेल्स में सम किया, सम किसके लिए करना है, सेल्स के लिए करना है। सेल्स करने के बाद आप देख सकते हो ये डेटा सेट रेड्यूस हो गया टिकट लेवल ग्रैनुलरिटी पे, जहाँ पर सिर्फ टिकट आईडी है, यूनिक टिकट आईडी, और उसके अगेंस्ट पे जितना सेल्स है वो है। अब मेरे पास टिकट लेवल पे सेल्स आ गया, तो अब मैं इजीली मैप कर सकता हूँ। तो मेरा दो कंडीशन क्लियर हुआ कि मेरा जो भी डेटा सेट है वो टिकट लेवल पे, सेकंड मैप करने के लिए जो टेबल में मैप करना है वहाँ पर टिकट यूनिक होना चाहिए, वो भी सही है। ठीक है, जो मेरे पास दो आइडेंटिकल कॉलम है, एक में ये मैनी है, ये वन है, तो इसको बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैं टिकट में आया, जो टेबल में हम लोग को डेटा सेट मैप करना है, हमें पहले वहाँ आना है, वहाँ आने के बाद होम टैब में जाना है, होम में यहाँ पर मर्ज है, यहाँ पर छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करना है, मर्ज क्वेरी पे जाना है। जैसे आप मर्ज क्वेरी पे क्लिक किए, हम लोग को यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे लेफ्ट आउटर जॉइंट। लेफ्ट आउटर जॉइंट का मतलब ये जो ऊपर रहता है ना उसको फर्स्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला डेटा सेट रहता है उसको सेकंड बोलते हैं। लेफ्ट आउटर में क्या होता है, ऑल फ्रॉम द फर्स्ट, ऑल फ्रॉम द फर्स्ट मतलब ये सब जो भी फर्स्ट का कॉलम है वो रह के आएगा जो सेकंड से मैच हो रहा है। तो इसका मतलब है it will going to bring all the column from the first which is matching to the second one। अब वो ना जब हम लोग मैच करने जाएंगे दिखेगा, जैसा मैं यहाँ पर ये कॉलम सिलेक्ट किया, अब मेरे को ये वाला कॉलम आइडेंटिकल किधर है, ये डेटा सेट में यहाँ आइडेंटिकल है। आप देखोगे यहाँ पर द सिलेक्शन मैचेस 54/54, इट मीन्स दैट मेरे को पूरा 54 टिकट आईडी यहाँ पर मिल चुका है। जितना भी जो फर्स्ट में टिकट आईडी है 54, वो पूरा मुझे टेबल में मिला। ये वन है, ये मैनी है, ऊपर में हमेशा वन रखने का, नीचे में हमेशा मैनी रखने का। जो ऊपर का टेबल होगा जिसको फर्स्ट बोलते हैं उधर वन, नीचे मैनी, तो इसको बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने ओके किया, यहाँ पर मुझे टेबल व्यू में आ गया। ओके, देख सकते हो ये टेबल व्यू में आया। हम लोग को टिकट आईडी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग ने इसको एक्सपांड करेंगे। इस यहाँ पर एक कॉलम आता है एक्सपांड करने का, इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग सिर्फ सम ऑफ द सेल, और यहाँ पर यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को हम लोग अनचेक कर देंगे, सम ऑफ द कॉलम। ये आ गया। ये आने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको क्लोज एंड लोड टू। अभी के लिए हम लोग को सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना, ओनली क्रिएट अ कनेक्शन। अब ये टिकट आईडी आ गया हमारे पास, इसमें हम लोग का डेटा सेट है। मैं राइट क्लिक किया, लोड टू, मैंने इसको किया टेबल फॉर्मेट में इन द न्यू वर्कशीट, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं फाइनल आउटपुट। तो आप देख सकते हो कि ये 54 डेटा सेट का डेटा लेके आया। अब आप बोलोगे कि मैंने इस तरीके से क्यों किया जब मैं नॉर्मल वी लुकअप यूज़ कर सकता हूँ। जी हाँ, आप सही है, लेकिन ये यूज़ करने का रीज़न है कि इससे डेटा ऑटोमेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर मैंने कोई रैंडम टिकट आईडी लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिया। अब इसको एक अलग से शीट में लिया, मैंने इसको चेक किया कि ये टिकट आईडी इसमें अवेलेबल है क्या, पहले देख लेते हैं, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएगा। एन ए आ रहा है, एन ए आ रहा है मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अभी इनिशियली आपके पास टिकट आईडी 54 था, बट आप ऐसा कोई डेटा सेट पे काम करो जहाँ पर फ्यूचर में टिकट आईडी इंक्रीज होती रहेगी, आपको मल्टीपल टिकट आईडी के अगेंस्ट पे डेटा लेना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या करोगे, ये टिकट आईडी यहाँ नीचे पेश कर दोगे जो एडिशनल आया हुआ है। एडिशनल आने के बाद आपको सिर्फ आउटपुट पे आना है, अभी 54 है, यहाँ पर रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे 59 जो एडिशनल था डेटा सेट उसका लेके आए। तो रीजन ऑफ यूजिंग पावर क्वेरी मर्ज कॉन्सेप्ट टू वी लुकअप द डेटा इज कि ये वाला प्रोसेस पूरा डायनेमिक हो जाता है, और इसमें आपको बार बार जाके वी लुकअप करके डेटा एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक रिफ्रेश पे वो डेटा पॉपुलेट कर देता है। ओके, तो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग वी लुकअप पावर क्वेरी में कैसे कर सकते हैं यूजिंग मर्ज फंक्शन। सो मर्ज में आपको बताया कि मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, आउटर एंड इनर। तो हम लोग ने डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम लोग ने मर्ज किया, पर मर्ज का कंडीशन मैंने भी आपको बताया कि जहाँ से डेटा मर्ज करना है उसमें मैनी रहेगा चलेगा, पर जहाँ डेटा मर्ज करना है उसमें वो कॉलम यूनिक होना चाहिए, उस कॉलम में जो सेल वैल्यू है रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और वो कॉलम शुड बी आइडेंटिकल टू द
फैक्ट कॉलम। सो बेसिकली जहाँ पर मैनी रहता है उसको हम लोग फैक्ट कॉलम बोलते हैं, और जहाँ सिंगल डेटा सेट रहता है यूनिक, उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। तो इट इज a relationship between the two table where the one table is having the unique list of that column and another table is having the many list of that column, and merge or the joint or the VLOOKUP function can perform between the two column with a similar or identical column which should be available in both of them. तो ठीक है, ये आज का वीडियो में हमने सीखा कि VLOOKUP कैसा करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये सब में शेयर करें, सो दैट आपको इस तरीके के प्रॉब्लम अगर फेस हो और आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स को फेस हो तो वो लोग सॉल्व कर पाए। और अगर आपके पास कोई ऐसे प्रॉब्लम थे जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके वीडियो बनाने की। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।